सीबीएसई कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का उत्तरकांड और रामचरितमानस से कुछ अंश लिए गए हैं। यहाँ लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के जो अंश हैं दोहा चौपाई शैली में, उनकी व्याख्या मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। लक्ष्मण को सत्यवाड़ लगने के बाद हनुमान हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। वहां से लौटते समय रास्ते में अयोध्या नगरी पड़ती है और हनुमान विभोर होकर नगरी के सौंदर्य को देखने लगते हैं। और तभी अयोध्या के जो सैनिक हैं वो भरत को जाकर बताते हैं कि आकाश में कुछ उड़ रहा है। भरत वाड़ चला करके हनुमान को मूर्छित कर देते हैं। हनुमान की मूर्छा समाप्त होने पर उन्हें राम के और सीता के साथ हुई समस्त घटनाओं का ज्ञात होता है। तब भरत कहते हैं कि आपको शीघ्र ही यहाँ से जाना चाहिए, अन्यथा मेरे भाई के प्राण संकट में होंगे। तब हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रताप को उर्म धारण करके मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा, मुझे किसी तीव्र गति वाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर भरत से आशीर्वाद लेकर हनुमान तुरंत वहां से चल देते हैं। और रास्ते भर भरत के बाहुबल, शील और गुण आदि के बारे में उनके हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न होता रहता है और वो मन ही मन भरत के व्यवहार को सराहते हुए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ जा राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले वचन मनुज अनुसारे। और उधर श्री राम लक्ष्मण को निहारते रहते हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि देखना और निहारना अलग अलग शब्द हैं। देखने का मतलब होता है एक बार दृष्टिपात करना और निहारने का मतलब होता है लगातार देखते रहना। तो लगातार लक्ष्मण को देखते रहते हैं और सामान्य मनुष्यों की भाषा में बोलते हैं। अर्थात यहाँ राम न तो अयोध्या के राजा हैं, न ही भगवान विष्णु के अवतार, अभी तो वह सामान्य मनुष्य की तरह से व्यवहार करते हैं, उन्हीं की तरह से रोते और बोलते भी हैं। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयहु, राम उठई अनुजपुर लायहु। आधी रात हो गई, अभी हनुमान आए नहीं हैं और राम अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर गोद में उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। और हृदय से लगाकर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम तो कभी मुझे दुखी नहीं देख पाते थे। हे बंधु, तुम्हारा तो स्वभाव सदा से मेरे लिए अत्यंत मृदुल रहा है। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, साहेउ बिपिन हिम आतब बाता। तुमने सिर्फ मेरे कल्याण के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया और इस घने जंगल में वर्षा और धूप को सहा है। वो सब कुछ तुमने सिर्फ मेरे लिए किया है, तो फिर मेरे कहने पर तुम उठते क्यों नहीं हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनि मम वचन विकलाई। हे लक्ष्मण, तुम्हारा वो प्रेम कहाँ चला गया। हे भाई, मुझे व्याकुल देखकर, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जनते हो बन बंधु बिछो, पितु वचन मनते हो नहीं ओहू। राम बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर मुझे पता होता कि वन जाने पर बंधु का बिछो हो जाएगा तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। ये वही राम है जिन्होंने यह कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही राम यहाँ कहते हैं कि भले ही मेरे प्राण चले जाते और मैं वचनों को भी नहीं निभाता, लेकिन मुझे अपने भाई के बिछोह का दुख तो नहीं होता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारही बारा। संसार में यह प्रसिद्ध है कि पुत्र, संपत्ति, स्त्री और भवन, परिवार, ये जितनी बार समाप्त होते हैं उतनी बार बनाए जा सकते हैं।
अस विचार जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। अब मेरे हृदय में यह विचार जागृत हो रहा है कि बाकी सब कुछ समाप्त होने पर मिल सकता है, लेकिन सहोदर भाई का मिलना असंभव है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना। जिस प्रकार किसी पक्षी के पंख काट दिया जाए तो अत्यंत दीन हो जाता है, या मणि के बिना सर्प बेकार होता है, या श्रेष्ठ हाथी अपने सूंड के बिना अत्यंत हीन होता है, वही दशा आज मेरी हो गई है। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जैव जड़ दैव जियावे मोहि। हे बंधु, तुम्हारे बिना मेरा जीवन असंभव है, और अगर तुम्हारे बिना मुझे जीना पड़ा तो ये देव का लिखा हुआ, विधाता का लिखा हुआ भाग्य होगा कि विधाता मुझे जड़ बना करके मुझे ऐसे ही जीवन प्रदान करेगा। जयहूँ अवध कवन मुँह लाए, नारी हेतु प्रिय भाई गवाए। पुनः राम एक सामान्य मनुष्य की भांति अपने आगे की बात सोचते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं अयोध्या जब वापस जाऊंगा तो कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सारे अयोध्यावासी ये कहेंगे कि पत्नी के प्रेम में इसने भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यह अपयश तो बहुत बड़ा अपयश हो जाएगा जिसे मुझे सहना पड़ेगा। यदि नारी की हानि होती तो उसे विशेष क्षति नहीं होती। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। हे लक्ष्मण, अब तो मुझे इस अपलोक को, इस कलंक को सहना ही पड़ेगा और मुझे अपने हृदय को कठोर भी करना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और उनके प्राण तो तुम्हारे में ही बसते हैं। सौंपे ही मोहि तुम्हें गई पानी, सौंपे ही मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था और यह जान करके दिया था कि मैं तुम्हें हर प्रकार से सुखी रखूंगा। उतरो का दहूँ तही जाहि, उठी किन मोहि सिखाऊं भाई। हे भाई, मैं उन्हें जा करके क्या उत्तर दूंगा। जरा उठो और मुझे सिखा दो कि मैं तुम्हारी माता से क्या कहूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवणत सलील राजीव दल लोचन। विभिन्न प्रकार की बातों को सोचते सोचते मन में विमोचन करते हुए अचानक राम के कमल नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, ऐसा नहीं है कि श्री राम सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, इसीलिए वह मनुष्य की गति को दिखा रहे हैं। इस पाठ के आधे हिस्से की व्याख्या अभी बाकी है। उसको पूरा करने के बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं या इनका जो काव्यगत सौंदर्य है उस पर चर्चा की जाएगी।